बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो इसमें स्पेशल मसाला ज़रूर डालती हूँ। इस चाय में जो खुशबू टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सर्दियों में तो बहुत ही ज़रूरी है कि इस मसाले को बनाकर रखें। ये चाय मसाला चाय में जान तो डालेगा ही, इम्यून बूस्टर भी है। चाय मसाला विंटर स्पेशल भी है। खुशबू से सारा घर महक उठे, आस पास के पड़ोसी भी खुशबू सूंघकर आपके घर आ जाए। जब ऐसा चाय का मसाला घर में बनेगा तो इस बदलते हुए मौसम में आप ऐसा मसाला मैं आज आपको बताऊंगी कि बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है कि आप सब चाय के दीवाने हो जाएंगे। मैं जब भी चाय बनाती हूँ इसमें ज़रूर ये मसाला डालती हूँ। तो ये मसाला ख़ास करके सर्दी हो या बारिश हो तो ये मसाला बहुत ज़बरदस्त काम देता है। तो इसमें जो जो मसाले जाएंगे उनकी फ़ायदियत भी मैं आज आपको बताऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं और हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी हैं। और सर्दियों के मौसम में ऐसा मसाला आप बना के ज़रूर रखें। दालचीनी हम लेंगे जैसे 10 ग्राम और ये बहुत अच्छी होती है। और लौंग 1 खाने का चम्मच लेंगे तकरीबन, ये भी 10 ग्राम है। ये ठंड में बहुत अच्छा होता है और खांसी वगैरह में आराम देते हैं। और छोटी इलायची जो है वो 30 ग्राम है। छोटी इलायची भी बहुत ज़बरदस्त है सेहत के लिए। और काली मिर्च है जो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, खांसी में गले को आराम देती है। और अगर बच्चे छोटे हैं, बीमार हैं, खांसी ज़ुकाम है, उनको इनका पाउडर थोड़ा सा बना के शहद में चटाया जाता है। और ये बड़ी इलायची है, इसके दाने निकाल के हम यूज़ करेंगे। इसके दाने बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये भी खांसी में आराम और गले के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये देखें, इसको तोड़ के इसके दाने निकाल लेंगे, वो यूज़ करेंगे। ये सौंफ है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, हरे वाली सौंफ। इसको आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये 4 चम्मच लिए हैं खाने वाले, और आप चाहें तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसको हम किसी फ्राई पैन में डालेंगे और या फिर तवे पे आप इसको ड्राई रोस्ट करें। और ये देखिए मैं इसको तवे पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को बहुत हल्की आंच पर रोस्ट करना है ताकि इन सब चीज़ों का अरोमा कायम रहे, वरना इन चीज़ों का फ्लेवर चला जाएगा। अगर तेज़ आंच की मीडियम सी लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसको रोस्ट करेंगे। और आप ये भी मुझे बताया करें आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और किस शहर से देख रहे हैं और किस मुल्क से देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आज ही नए आए हैं तो सब्सक्राइब बिना नहीं जाइएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत ज़बरदस्त मेरी वीडियोस हैं, आप चाहे मेरे चैनल को विज़िट करें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर लाजमी करें। और रोस्ट इसलिए हम करते हैं, पहला ये कि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाए और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। दूसरा सेकंड ये कि इन सब चीज़ों का नेचुरल खुशबू होती है और रोस्ट करने के बाद बढ़ जाती है। तीसरा ये कि ग्राइंडिंग में बहुत आसानी हो जाती है। इन सब चीज़ों को ठंडा कर लें फिर ग्राइंड करें। अगर गरम गरम इसको ग्राइंड करेंगे तो इसमें ऑयल निकल आएगा, जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। तो आप जल्दीबाजी ना करें और ठंडा करके बाद में इसको पीसें, और कोशिश करें छोटे वाले ग्राइंडर में इसको पीसें, वरना इसका किसी इमाम दस्ते में पीस लें, क्योंकि हम चाय मसाला थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रहे हैं। जब हम इसे पीस लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको कैसे महफूज करते हैं। आप वीडियो को पूरा पूरा देखें। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया है और मैं इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीस कर लूँगी। जिंजर पाउडर जो हमने 3 टेबल स्पून मैंने लिया था वो मैं अब डाल दूँ और थोड़ी देर हम मज़ीद इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। बड़ी इलायची थी, उसके दाने भी मैंने निकाल लिए थे और बहुत ही लो आंच पे हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। अब जो ड्राई जिंजर है वो जल ना जाए और इसको भी हम बहुत हल्की आंच पे इसको रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका बहुत प्यारा सा अरोमा आए और इसको ये जले भी नहीं। ये देखिए आपके सामने ही है। मैं चाह रही हूँ कि आप भी इस तरह, ऐसे ना हो कि तेज़ आंच पे इसको कर लें। ये देखिए बिल्कुल भी मैं हाथ से ही कर रही हूँ। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और बंद करके इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी और फिर इनको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। छोटे से मिक्सी में इसको ग्राइंड करें। ये देखिए छोटा सा मिक्सी है इसमें, क्योंकि बहुत थोड़ा होता है इसलिए हम इसको छोटे से मिक्सी में या माम दस्ते में आप इसको पीस लें। अब इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें और आप इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखें। फ्रिज में रखने की आपको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आराम से आपके 3-4 महीने चल सकता है। नमी से पाक करके इसको रखें। नमी जिस जगह पे हो वहाँ पे ना रखें, एयर टाइट जार में रखें इसको। और फिर इसको अगर ज़्यादा बनाएं तो 3-4 महीने तक आराम से ये चल सकता है। आ जाएं फिर हम चाय बना लेते हैं। चाय में हम 1 कप पानी का डालेंगे। चाय मैं दूध पत्ती बनाऊंगी, दूध से ज़्यादा डालूंगी। 3 कप में चाय के बनाऊंगी। 1 पानी का मैंने डाल दिया। इसमें अब डाल देंगे पत्ती 1 चम्मच डाल दी और 1 चम्मच चीनी का डाल दिया। आप चाहे तो ये
ये चाय आप गुड़ में भी बना सकते हैं। गुड़ इस तरह होता है कि उसको आप लास्ट में डालें। बाज़ दफ़ा गुड़ वाली जो चाय होती है वो अक्सर फट जाती है, वो इस वजह से कि हम पहले इसमें गुड़ डाल देते हैं, बाद में गुड़ डालें। और ये देखिए मैं इसमें दूध के 3 कप डाल दूँगी और थोड़ा सा मैंने पानी लिया है। ये गाढ़ी बिल्कुल होटलों जैसी चाय, जैसे होटलों पे रेस्टोरेंट पे मिलती है, इस तरह की चाय बनती है मसाले वाली, और ये इतनी फ़ायदियत देती है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देती है। ये देखिए मैं इसमें अब 3 कप जो चाय के लिए हैं, इसमें मैं इतना हाफ़ टेबल स्पून लूँगी और उसमें डाल देंगे। ये मैं लास्ट में डालूंगी क्योंकि इसका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसका फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। अगर हम इसको पहले ही डाल देंगे तो ये इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देगी। अब ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। आप इसको अच्छी तरह पका लेंगे और पका के फिर इसको हम छानेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़ेदार है। अभी मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार हमारी चाय बनके तैयार हुई थी। और ये हाजमे वाली चाय है, इतनी ज़बरदस्त ये चाय बनती है। आप भी इस तरह बनाएं और ये मसाला बना के आप रखें। ज़्यादा मसाला ना बनाएं, आप जैसे जितना मैंने लिया है इतना आप बना के रख लें और फिर जब ख़त्म हो जाए फिर दोबारा से बना लें। ये सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में बहुत ही फ़ायदा देती है। और ये ज़बरदस्त जो चाय का मसाला है, ये इसको आप स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए मेरी हो गई चाय तैयार। मैं तो भाई चाय लगी हूँ पीने। आप भी इस मसाले को बनाएं और सर्दियाँ इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी दें। दूध जो बच्चे पीते हैं उनके दूध में थोड़ा सा ये डाल के पका के अच्छी तरह उनको दें, ताकि उनका सीने की जकड़न, गले की खराश और खांसी वगैरह से बहुत ही अच्छी होती है ये मसाला। और दूध में अगर डाला जाए तो चाय में अगर डाला जाए मसाला, तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।